बच्चों नमस्कार। विनिम्स के डिजिटल क्लासेस पर मैं हूं अनिल के राय। बच्चों आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लास 10 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट लेक्चर सीरीज। मतलब अगले 6 महीने में मैं पूरे माध्यमिक गणित को चैप्टर वाइज विद सोल्यूशन कवर कर दूंगा। बच्चों जैसे तुम लोग को पता है पूरे गणित को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अंकगणित, फिर बीजगणित, फिर ज्यामिति, फिर क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और राशि विज्ञान। जिसका पहला मॉड्यूल क्या है अंकगणित। तो आज हम लोग पहला मॉड्यूल अंकगणित से शुरुआत करेंगे। ऐसे तुम्हारे बुक में बीजगणित से शुरुआत किया गया है, लेकिन हम लोग अंकगणित से शुरुआत करेंगे। अंकगणित में पता है तुम लोगों को कि 3 चैप्टर है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साझा व्यापार। जिसका पहला चैप्टर है क्या साधारण ब्याज, जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग अंकगणित पढ़ेंगे, फिर बीजगणित और ऐसे करके हम लोग मॉड्यूल वाइज चीजों को कंप्लीट करेंगे। ओके, अब ध्यान दो, अंकगणित बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको बहुत टफ मानते हैं। ऐसा चीजें टफ नहीं है, ये बहुत आसान सा चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। ये आसानी से समझ में आ जाएगा अगर जीरो से तुम लोग चीजों को देखोगे तब। तुम लोगों को पता है कि ये जो अंकगणित है एग्जाम में 9 मार्क्स का आता है। पूरे मैं माध्यमिक एग्जाम का बात कर रहा हूँ, समेटिव 1, 2, 3 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माध्यमिक एग्जाम का बात कर रहा हूँ। माध्यमिक एग्जाम में ये 9 मार्क्स का आता है, जिसमें से एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2 देता है, 1 करना होता है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 में होता है। फिर उसके बाद से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का 2, फिर 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के पूरे पैटर्न को माध्यमिक के गणित का पैटर्न है उस पैटर्न को समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है। माध्यमिक में ये पूरा फिक्स है कौन सा चैप्टर किस कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है, ये पूरा फिक्स्ड है। तो मैं उसके बाद में एक वीडियो बना के कवर करूंगा। आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये ब्याज क्या है, ब्याज किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखो ब्याज क्या है, इसको हम लोग समझते हैं बैंक अकाउंट से। ओके, जैसे मान लो कि एक बंदा है जिसका नाम है राम। ओके, इसने किसी एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आजकल तुम लोग सभी के पास तो बैंक अकाउंट है ही। तो देखो बैंक अकाउंट में होता क्या है, चीजों को ध्यान से देखो। मान लो इसने एसबीआई में एक बैंक अकाउंट खुलवाया है। ओके, अब ये बंदा क्या किया शुरुआत में 500 रुपया जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। ओके, और 1 साल बाद बैंक में जाता है, 1 वर्ष के बाद, 1 साल के बाद जब वो बैंक में जाता है तो क्या देखता है कि उसके अकाउंट में 510 रुपया हो गया। ओके, उसने तो जमा किया था 500 रुपया, पर 1 साल बाद जब वो अपना अकाउंट चेक करता है, अपना पासबुक चेक करता है, तो उसमें क्या देखता है 510 रुपया हो गया। मतलब बैंक ने इसको एक्स्ट्रा 10 रुपया दिया। यहाँ पे ये बैंक एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पेमेंट किया है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक उसको दिया है, कितना 10 रुपए। अब ये 10 रुपए क्या है, ये 10 रुपए बैंक ने राम को एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, इसी को मैथ के भाषा में, गणित की भाषा में हम लोग कहते हैं ब्याज, मतलब इंटरेस्ट। ओके, तो एक बात तुम लोग कह सकते हो कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट पैसे पे कमाया गया एक लाभ है। जैसे हम लोग किसी सामान को बेचकर लाभ कमाते हैं, है ना, तो उसी तरह से पैसे को किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी को कर्ज देकर उस पे जो लाभ कमाते हैं, जो प्रॉफिट करते हैं, उसी प्रॉफिट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में, गणित की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि ब्याज क्या है, तो बोलना ब्याज एक ऐसा वह अतिरिक्त राशि है जो किसी रुपए को कुछ समय के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी और को देने पे मिलता है ना। तो ब्याज एक अतिरिक्त अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, किस पर मिलने वाला, किसी रुपए पर जो तुम जमा करते हो उस पर ये मिलता है। बात समझ में आ गया। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई बताओ ब्याज क्या है, तो सिंपल फंडा है, क्या बोलोगे ब्याज है। ब्याज किसी भी रुपए पर मिलने वाला, किसी भी रुपए पर मिलने वाला अतिरिक्त राशि है ना। जो तुम कोई भी रुपया बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी अगर जमा करते हो तो कुछ समय बाद, ठीक है ना, वो जो संस्थान है तुमको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग
गणित की भाषा में क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। बात समझ में आ गया कि ब्याज क्या है। ओके, अब जो है हम लोग ब्याज समझ में आ गया कि ब्याज है, होता क्या है। उसके बाद हम लोग अब साधारण ब्याज पे आएंगे, लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ जो है टर्मिनोलॉजी है, कुछ मतलब इससे संबंधित जो है कुछ तुम कह सकते हो कि टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। वो क्या है, जैसे मूलधन, ओके, ब्याज दर, ब्याज समझिए, मूलधन, ब्याज दर, ब्याज समय, ओके, और एक ब्याज। ब्याज के बारे में तो हम लोग अभी जानेंगे क्या होता है। ये मूलधन, ब्याज दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बैंकिंग में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, या इस चैप्टर को जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो ये सब वर्ड जो है, ये सब शब्द बार बार आएंगे। मूलधन, ब्याज दर, समय, ब्याज, मिश्र धन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये चीज जो है होता क्या है। ओके, तो हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। ओके, मतलब अतिरिक्त जो है पैसा हमको जो मिलता है किसी बैंक से या किसी भी वित्तीय संस्था से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ओके, अब इन चीजों को समझते हैं। देखो सिंपल फंडा कैसे समझेंगे, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है ना, इसमें एक पर्सन है राम, इसका अकाउंट है ना। तो अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करेगा, उसमें कुछ पैसा रखेगा। तो उसने क्या किया था, 500 रुपए उसमें जमा किया था। जमा करने के बाद अब तुम आज 500 रुपए जमा करोगे, कल बैंक में जाओगे तो तुमको बैंक वाला थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देगा, उसके लिए उसको क्या करेगा, कुछ समय लेगा। तो समय मान लो उसने लिया 1 वर्ष, और 1 वर्ष बाद गया तो उसको मिला 510 रुपए। मतलब ये 10 रुपए अतिरिक्त मिला। ये जो 10 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिला, इसी को तुम लोग क्या कहते हो, ब्याज कहते हो। ओके, अब देखो ये जो 500 रुपए राम ने एसबीआई बैंक में जमा किया था, इसको गणित के भाषा में हम लोग कहते हैं मूलधन। मूल मतलब ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल धन माने अपना पैसा, मूलधन एकदम ओरिजिनल अमाउंट है ना। नाम है मूल, मूल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल है ना, प्रधान, प्रमुख धन, ठीक है ना। तो ये जो 500 रुपए जो उसने जमा किया था, ठीक है ना, इसको कहते हैं मैथ की भाषा में क्या है, मूलधन कहते हैं। तो मूलधन मतलब क्या, जितना रुपए तुम कहीं बैंक में जमा करोगे या किसी को दोगे या किसी से लोगे या बैंक से लोन लोगे, जो ओरिजिनल पैसा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन। बात समझ में आ गया। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से। पी मतलब प्रिंसिपल, अंग्रेजी में इसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से। तो जब कहीं भी हम लोग पी लिखेंगे तो क्या समझ जाओगे, मूलधन समझ जाओगे। ओके, मूलधन मतलब मूल रुपया, अपना रुपया जो है उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। ओके, अब ब्याज दर। अब देखो क्या है, 500 रुपए का 1 साल बाद इसको 10 रुपए ब्याज मिला। ओके, कोई गया एक दूसरे बैंक में, मान लो कोई दूसरा बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसमें किसी ने 500 रुपया रखा। ओके, 500 रुपया रखने के बाद जब 1 साल बाद हो गया तो उसके अकाउंट में आ गया 506 रुपए। ओके, अब देखो एसबीआई में उसको 510 रुपया मिला, यूबीआई में उसको 506 रुपया मिला, है ना। ऐसा क्यों है, तो देखो बाबू, किसी भी बैंक को जो है जितना मन में आएगा उतना पैसा तो नहीं ना दे देगा। बोलेगा तुम हमको 10,000 दो, मेरे मन में आएगा तो 1 साल बाद तुमको हम 12,000 दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। ये जो ब्याज देने का जो सिस्टम है, ब्याज देने का जो तरीका है, ठीक है ना, इसको जो है एक सिस्टमाइज किया गया है। मतलब इसको एक सिस्टम बनाया गया कि हम कैसे किसी को ब्याज देंगे, किस हिसाब से ब्याज देंगे, ब्याज देने का कैलकुलेशन क्या होगा, तो कैसे हम लोग ब्याज देंगे। तो जो ब्याज देने का कैलकुलेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज दर। मतलब किस रेट पे जो है हम लोग ब्याज देंगे, ठीक है ना। और क्लियरली समझ लो, जैसे यहाँ 500 का 10 रुपए मिला तो इसका ब्याज देने का एक अपना सिस्टम होगा। इसको 500 पे कितना मिला, 6 रुपया एक्स्ट्रा मिला, तो इसको ब्याज देने का इसका अपना सिस्टम होगा। तो हर एक बैंक का ब्याज देने का अपना अलग अलग जो है रेट होता है, अलग अलग तरीका होता है, उसी को बोलते हैं ब्याज दर। ब्याज दर मतलब ब्याज देने का रेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ओके, तो ब्याज दर क्या होता है समझ जाओ, ठीक है ना। ये मैक्सिमम टाइम जो ब्याज दर है ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है प्रतिशत में, माने परसेंटेज में। जैसे मान लो तुम एसबीआई के पास गए,
तुम जो है अकाउंट खुलाने गए, अकाउंट खोलते समय तुमने पूछा कि भाई हम 500 रुपया रखेंगे तो हमको 1 साल बाद कितना मिलेगा, तो एसबीआई वाला बोलेगा तुमको कि हमारे बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज दर है वो है 5%। वैसे ही तुम ईबीआई में जाओगे तो ईबीआई बोलेगा क्या, हमारे जो है बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, ओके ना, 3%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, परसेंटेज मतलब जानते हो 100 पे कैलकुलेट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम उस बैंक में 100 रुपए जमा करोगे तो 1 साल बाद, ये हमेशा वार्षिक होता है बाबू, सरल ब्याज में हम लोग वार्षिक ही लेके चलते हैं, हमेशा वार्षिक नहीं होता है। ये पुराना कंसेप्ट हो गया, अभी न्यू जो है बहुत सारे कंसेप्ट आया है, मैं इसके बारे में बाद में जो है बताऊंगा। अभी बस यही मान के चलो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का जो पुराना सिस्टम था उसमें वार्षिक लेके चलते थे, वार्षिक मतलब पर एनम, मतलब 1 साल पे, तो 5% वार्षिक। एसबीआई वाला क्या बोलेगा कि जो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम जो देते हुए 5% वार्षिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम उस बैंक में 100 रुपए जमा करोगे तो 1 साल बाद वो बैंक वाला तुमको 5 रुपया एक्स्ट्रा देगा। वैसे 500 रुपया करोगे तो उस पर कैलकुलेट कर लो, तुमको 25 रुपया एक्स्ट्रा देगा, है ना। यहाँ 3% का मतलब क्या हुआ, अगर तुम उस बैंक में 100 रुपए जमा करोगे तो 1 साल बाद तुमको बैंक वाला कितना देगा, 3 रुपया देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्याज को कैलकुलेट करने का रेट, ठीक है ना। तो जिस रेट पे ब्याज कैलकुलेट होता है उसको हम लोग ब्याज दर करते हैं, और ये बैंक टू बैंक और संस्था से संस्था क्या होता है, वेरी करता है। समझ में आ गया इतना दूर क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीज को समझा, एक मूलधन, मूलधन मतलब अपना पैसा, ब्याज दर, ब्याज दर मतलब जिस हिसाब से बैंक किसी को इंटरेस्ट देता है। दूसरा समय, समय मतलब क्या है, इसमें कुछ समझाना थोड़ा है, टाइम मतलब कितने समय तक पैसा तुम्हारा बैंक में रहा है या तुम लियो, मतलब समय, कितने समय तक वो पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है। ब्याज समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट मिश्र धन, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। हाँ, समय को जो है टी से कैलकुलेट करेंगे और ब्याज को सिंपल में एसआई से करते हैं। साधारण ब्याज अभी पढ़ेंगे तो एसआई से। अभी एक तरह का और ब्याज होता है जो मैंने बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बारे में बाद में जानेंगे वो क्या होता है, ठीक है ना। तो मिश्र धन मतलब अमाउंट, ये क्या होता है, ये होता है बाबू मूलधन प्लस ब्याज, मतलब P प्लस आई, एस आई। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लेके चले, अभी नॉर्मली ब्याज ही लेके चलते, P प्लस आई, ओके। कहने का मतलब क्या है, ये जो 500 रुपया राम जमा किया था तो उसको कितना मिला, 510 रुपए। तो इस 510 रुपए को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। मिश्र धन मतलब कुल पैसा, ठीक है ना, जितना जमा किए थे तुम वो प्लस बैंक वाला तुमको जो एक्स्ट्रा दिया हो, दोनों को मिलाकर, है ना। अब ऐसा नहीं है कि बैंक में जाओगे तो जो तुम जमा किए तो नहीं देगा, खाली एक्स्ट्रा अमाउंट तुमको क्या करेगा, दे देगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो पैसा तुम जमा किए वो प्लस बैंक जो तुमको ब्याज दिया वो, उन दोनों को मिलाकर कहते हैं उसको हम लोग मिश्र धन, ओके। तो आशा करता हूं कि बातें समझ में आ गई होगी कि मूलधन क्या होता है। मूलधन मतलब तुम्हारा अपना पैसा, ओरिजिनल अमाउंट। जैसे यहाँ पे राम के लिए कितना था, 500 रुपए। ब्याज दर माने रेट ऑफ इंटरेस्ट, माने जिस हिसाब से बैंक ब्याज देता है वो हमेशा प्रतिशत में जो व्यक्त किया जाता है। समय मतलब जितना समय के लिए तुम रखोगे, ब्याज तुमको समझ में आ ही गया, जो अतिरिक्त पैसा तुमको मिलता है। और मिश्र धन मतलब ब्याज प्लस तुम्हारा मूलधन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग साधारण ब्याज की तरफ। तो साधारण ब्याज पढ़ने से पहले नोट 2 देखो। साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और बातों को जो है थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं भी डाउट्स हो जो मैंने समझाया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, मैं सबका डाउट जो है जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट्स हो तो जरूर बताना, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं नोट 2 पे, ब्याज। तो ब्याज को और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जो ये ब्याज है, कोई भी संस्था जो है ब्याज जो है 2 तरह का देता है, या तुम लोग कह सकते हो कि ब्याज पेमेंट करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, या इसको हम लोग सरल ब्याज भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एसआई से। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो आजकल चलता है। साधारण ब्याज अब नहीं चलता है, साधारण ब्याज जो है मार्केट से उठ गया है। फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बिना साधारण ब्याज पढ़े कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा। आजकल यही कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है, साधारण ब्याज अब नहीं चलता। साधारण ब्याज कहाँ चलता है, जो लेन देन करता है ना, जो सूदी किस्ती चलाता है वहीं चलता है, वरना किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है अब ये साधारण ब्याज नहीं चलता है। लेकिन हमको साधारण ब्याज पढ़ना होगा। सबसे पहले साधारण ब्याज ही चलता था, बिकॉज विदाउट द नॉलेज ऑफ दिस यू कैन नेवर अंडरस्टैंड इट। इसके नॉलेज के बिना
ये तुम कभी जो है समझ में नहीं पाओगे। तो समझते हैं बेसिकली पहले दोनों में डिफरेंस क्या है बाबू। देखो मैं अभी तक जो इतना सारा चीजें तुमको समझा रहा था वो साधारण ब्याज के अंदर था। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक बंदा जो है वो 500 रुपए डिपोजिट करता है। ओके, मान लो कोई एक आदमी जो है 500 रुपए डिपोजिट करता है, मतलब उसका मूलधन कितना है 500 रुपया है ना। तो एक साल बाद इसको ब्याज के तौर पे मिला 10 रुपया। ओके, फिर जब दूसरे वर्ष गया, मतलब 2 वर्ष बाद, ये बोल सकते हो पहला वर्ष, मतलब जैसे मान लो ये पैसा जो है डिपॉजिट किया था 2019 में। ओके, जब ये 2020 में गया तो इसको बैंक ने 10 रुपया ब्याज दिया, माने अतिरिक्त अमाउंट दिया। फिर ये 2021 में जाके देखेगा तो फिर इसको 10 रुपया ही ब्याज मिलेगा। फिर अगर ये 2022 में जाएगा तो फिर इसको 10 रुपया ही ब्याज मिलेगा। मतलब अगर ये सिस्टम से कोई बैंक ब्याज देता है सरल ब्याज के हिसाब से, तो उसको हर साल जो है सेम अमाउंट ऑफ ब्याज मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पहला साल 10 रुपया मिल गया और अगला साल 12 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर उसको 10 रुपया ब्याज मिल रहा तो हर साल 10 रुपया ब्याज मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बाबू कि यहां पे जो है साधारण ब्याज का जो कैलकुलेशन जो होता है, ठीक है ना, वो किस पे होता है? मूलधन पे होता है। ऐसा सभी ब्याज का कैलकुलेशन मूलधन पे होता है, लेकिन साधारण ब्याज में जो है मूलधन कभी नहीं बदलता है। ये दिमाग में बैठा लो। साधारण ब्याज मतलब उसमें मूलधन कभी नहीं बदलता है। मतलब एक ही मूलधन पे अगर तुम एक बार किसी बैंक में 10,000 रुपए जाके जमा कर रहे और वो बैंक अगर तुमको साधारण ब्याज देता है तो हर साल तुमको 10,000 रुपए का ही ब्याज देगा। ओके, ये नहीं कि तुमको बढ़ाकर, नहीं, हर साल तुमको 10,000 रुपए का ही ब्याज देगा। कहने का मतलब क्या है कि मूलधन यहाँ पे कभी नहीं बदलता है। एक बार जो तुमने पैसा जमा कर दिया हर साल उसी पे ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, यहां पर अगर सिंपल फंडा में कहा जाए तो यहां ब्याज का ब्याज मिलता है। ब्याज का ब्याज मिलता है। ब्याज का ब्याज क्या होता है मैं हल्का फुल्का जो समझा दे रहा हूं। जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर शुरू करूंगा तो उसमें इसके बारे में और डिटेल समझूंगा। ब्याज का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहां पर भी एक बंदा जो है 500 रुपया जमा किया, ठीक है ना। कब जमा किया? 2019 में। ये इसका मूलधन है। जब ये 2020 में बैंक के पास जाएगा तो इसको मिलेगा 10 रुपए, क्या? ब्याज के तौर पे। लेकिन जब ये 2021 में जाएगा तो इसको ब्याज के तौर पे 10 रुपए से ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? 12 रुपए। फिर अगर 2022 में जाए तो हो सकता है इसको ब्याज 15 रुपए। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे ब्याज जो है बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जा रहा है अब समझो। यहाँ पे जो मूलधन है हर साल फिक्स नहीं होता है। होता क्या है, जैसे मान लो तुमने पहला साल 500 रुपया जमा किया तो एक साल बाद ये पैसा तुम्हारा कितना हो गया? 510 रुपया, है ना। अगर 510 रुपए, 10 रुपए तुम्हारा क्या हुआ? ब्याज मिला। अब अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 500 रुपए पे नहीं मिलेगा, 510 रुपए पे मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा? 500 का तो ब्याज मिला ही मिला और इस 10 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो मान लो ये ब्याज कितना हो गया? 12 रुपए। 12 रुपए कहने का मतलब 10 रुपए इस 500 रुपया का ब्याज और 10 रुपया का ब्याज 2 रुपया। मतलब हमको देखो ये जो 10 रुपया पहला साल में ब्याज के तौर पे मिला था उस पर भी हमको 2 रुपए का ब्याज मिला। फिर अगला साल ये पैसा कितना हो गया? 522 रुपया। अब वो बंदा अगर 2022 में जाएगा तो उसको 522 रुपया पे ब्याज मिलेगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज हर साल मूलधन में जुट जाता है और जुट कर एक नया मूलधन बना देता है। मतलब यहाँ ब्याज का ब्याज मिलता है। यही सिस्टम अब सारा जगह पे जो है चलता है। जब मैं आऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में तो और डिटेल में जो है समझाऊंगा। तो समझ में आ गया, सिंपल फंडा है। साधारण ब्याज में बाबू एक बात, अगर कोई तुमसे पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फर्क है, सिंपल सा बात कहोगे कि साधारण ब्याज में मूलधन नहीं बदलता है, हर साल एक ही मूलधन पर ब्याज मिलता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बदल जाता है। मतलब यहाँ पर ब्याज का भी ब्याज मिलता है। जो तुम्हारा पैसा है उसका भी ब्याज मिलेगा और जो तुमने ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो बात समझ में आ गया। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट का जो है शुरुआत करेंगे, जहां पे मूलधन क्या होता है? फिक्स होता है, जो कभी नहीं बदलता है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जो है हमको जरूर बताना। मैं उस डाउट को जो है क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब नोट 3 में। नोट 3 साधारण ब्याज। अब हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ साधारण ब्याज के बारे में, क्योंकि मेरा चैप्टर क्या है? साधारण ब्याज से रिलेटेड है। तो सिर्फ साधारण ब्याज को जो है हम लोग देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को। ओके, इसको सरल ब्याज भी बोलते हैं बाबू।
किसी किसी बुक में जो है सरल ब्याज लिखा हुआ रहेगा, ध्यान दोगे। साधारण ब्याज बोलो या सरल ब्याज बोलो। ओके, अब तुम लोग जो है जितने सारे टर्मिनोलॉजी है, मूलधन है ना, ब्याज दर, समय, इन सब के बारे में जो है जान गए हो। अब देखो क्या है, साधारण ब्याज निकालने का दो तरीका है। एक तरीका है एक एक नियम, जो तुम लोग क्लास 6-7 में पढ़े हो, है ना, कि एक एक नियम का जो इस्तेमाल करके हम लोग जो है साधारण ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग को क्लास 10 में फॉर्मूला मेथड ही पढ़ना है। फॉर्मूला से ही इन सारे सम को जो है क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो है फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर तुम इसको जानना चाहते हो तो मैं अलग से बता दूंगा, अभी बता के कोई टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। एक एक नियम से ही जो है उस फॉर्मूला जो है निकला है, बस तुम क्या करोगे, उस फॉर्मूला को याद कर लोगे, ठीक है ना, सारे सम जो है बन जाएंगे। देखो जैसे क्या, मूलधन, पहले क्या क्या होता है टर्मिनोलॉजी, मूलधन होता है जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, ब्याज दर जिसको हम लोग R से डिनोट करेंगे, R प्रतिशत वार्षिक, समय जिसको हम लोग T से डिनोट करेंगे, T वर्ष, और दूसरा क्या होगा, मिश्र धन माने अमाउंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A से, है ना। इतने सारे चीज है, मूलधन, ब्याज दर, समय और मिश्र धन। ओके, तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है, जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, वो निकालना है साधारण ब्याज दर, मतलब सरल ब्याज, SI। ये निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है ना। इस पर मैं एक अलग से जो है छोटा सा वीडियो बनाकर जो है अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है ना। अभी मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं और इसको जानने का जरूरत भी नहीं है फॉर्मूला आया कहां से। बस तुमको इतना दिमाग में रखना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT बाई 100, P गुने R गुने T बाई 100, है ना। एक एक नियम से आया है, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी बस इतना जान लो कि मूलधन हम लोग जो है ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुने ब्याज दर गुने समय डिवाइडेड बाई 100। बात समझ में आया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है साधारण ब्याज निकालने का। अब देखो इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू SI, है ना। अब यहां से बाकी सारे फॉर्मूला निकल जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो तुमको क्या निकालना है P, तो P कैसे निकलेगा, 100 गुने SI, है ना, बटा क्या, ये गुना में तो जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा R गुने T। तो ये हमारा हो गया क्या, मूलधन निकालने का फॉर्मूला। दूसरा मान लो तुमको रेट निकालना है, वेरी सिंपल, 100 गुने SI, रेट को छोड़ के क्या बचा, P और T, तो P इंटू T, ये होगा तुम्हारा रेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर इसी तरह से तुमको क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम, तो क्या हो जाएगा 100 गुने SI, समय को छोड़ के क्या बचा, P इंटू R, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का, समय निकालने का। ओके, तो हमको इस चैप्टर में क्या याद रखना है, हमको इस चैप्टर में बस दिमाग में रखना है कि सरल ब्याज कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसी से हम लोग जो बाकी फॉर्मूला को डिराइव कर लिए। P अगर मूलधन निकालना हो तो 100 गुने ब्याज बाई R गुने T, ब्याज दर निकालना हो तो 100 गुने ब्याज बाई P गुने T, अगर समय निकालना हो तो 100 गुने SI बाई P गुने R। बात समझ में आया। इस ये जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी, ये 4 फॉर्मूला, इसको दिमाग में बैठा लो। एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो देख लो, P निकालने का, 100 गुने ए मतलब अमाउंट, 100 प्लस R इंटू टी। एक मूलधन निकालने का ये भी फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारा सम जो है हम लोग करेंगे, ठीक है ना। देखो इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या अंतर है, अगर ये फॉर्मूला को तुम लोग देखोगे तो इसमें क्या है, ब्याज दिया हुआ है। मान लो तुमको ब्याज नहीं दिया हो, तुमको डायरेक्ट क्या दे दिया हो, मिश्र धन दे दिया हो, ओके, और बोला हो मूलधन निकालो, तो क्या करोगे फिर, ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो उस समय जो है ये फॉर्मूला जो है क्या करोगे, लगाओगे। ओके, तो इस चैप्टर में सरल ब्याज में हमको कितना, 1 2 3 4 5, ये 5 फॉर्मूला को जो है दिमाग में क्या कर लेना है, बैठा लेना है, ठीक है ना। अगर ये 5 फॉर्मूला जो है दिमाग में बैठ जाएगा तो आसानी से जो है तुम इस पूरे चैप्टर को कर पाओगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, आशा करता है ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा
तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। नहीं तो हमारा एक एंड्रॉइड ऐप है VNIMS विनिम्स, जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां से हमसे कांटेक्ट करने में और सुविधा होगी। और दूसरी बात, मैं ये जितने सारे चीज पढ़ा रहा हूं इन सब का नोट्स तुमको उस ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना। बच्चों देखो, मेरा जो एक इंस्टीट्यूट है वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, ओके, जिसमें मैं ICSE CBSE और हायर क्लासेस मतलब 11 12 और JEE मेन के मैथ्स को पढ़ाता हूं। लेकिन जब मैंने YouTube को देखा तो वहां पर वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो मैं खुद हिंदी मीडियम से वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ा हूं। 2006 में मैंने माध्यमिक दिया था चारदानी आर विद्यापीठ से, और मैं वहां पे स्कूल टॉपर भी रहा हूं। तो मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्यों नहीं डिजिटली जो है इन सब सारी चीजें अवेलेबल हो। इसलिए मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली वेस्ट बंगाल का मैंने ये लेक्चर सीरीज शुरू किया है। तो घर पे बैठ के टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तुम स्टडी कर सकते हो, कहीं भी जो है तुमको कोई कोचिंग जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा चैप्टर जो है कवर करूंगा सोल्यूशन के साथ। मैं अभी बुक का सोल्यूशन भी करूंगा, अगले लेक्चर में मैं सोल्यूशन भी करूंगा। बात समझ में आया? तो अगर ये सारी चीजों में कोई भी प्रॉब्लम हो बेहिचक जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, या फिर मेरा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो, वहां सबसे जो है डायरेक्टली तुम जो है कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा इसमें तो जो है क्या करेंगे, हम जरूर बताएंगे। ओके, तो ये 5 तरह का फॉर्मूला जो है हमारे सिलेबस में है। ओके, इन 5 फॉर्मूला को अगर दिमाग में बैठा लोगे सारे सब आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो है माध्यमिक में स्पेशली 7 तरह के सम आते हैं, है ना। 5 फॉर्मूला है और 7 तरह के जो है सम आते हैं। मैं आज कुछ एग्जांपल देखता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं तुम्हारा जो बुक का चैप्टर 2 है, मैं तो स्टार्ट किया हूं सरल ब्याज, जो तुम्हारे बुक का चैप्टर 2 है। एक्चुअली मैं पहले अंकगणित करूंगा, फिर अलजेब्रा, फिर ज्यामिति, क्षेत्रमिति, इस तरह से मैं कवर करूंगा। तुम्हारा बुक में पहला चैप्टर द्विघात समीकरण है जो अलजेब्रा से शुरू है, मैं अंकगणित से शुरू किया हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं पूरा एक्सरसाइज 2.2 जो है कवर, तुम्हारा एक्सरसाइज जो 2 है माने अध्याय 2 है उसको मैं कवर करूंगा। आज मैं कुछ एग्जांपल देख लेता हूं जो मैंने इन चीजों को जो है पढ़ा है, ठीक है, जिससे ये सारी चीजें और अच्छी तरह से जो है क्लियर हो जाए। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी कर लेना। देखते एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, क्या बोला है, वार्षिक 4% सरल ब्याज दर से 1200 रुपए का 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा। ओके, 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, यहां होगा साधारण, 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि जो दिया गया सम है वो साधारण ब्याज से रिलेटेड है, ना सरल ब्याज से, ना चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। वो चीजें यहां से समझ में आ जाएगा। अगर साधारण ब्याज होगा तो लिखा रहेगा सरल ब्याज दर, और चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो लिखा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज दर। ओके, तो कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो बाबू, जब भी अंकगणित के सम्स को सोल्व करो पहले क्या करो कि पहले जो है सम्स को 1 बार 2 बार ध्यान से पढ़ो, और उसमें जो डेटा दिया गया है उसको पहले कलेक्ट करो। तो यहां पे क्या क्या दिया गया है, वार्षिक 4% सरल ब्याज दर से 1200 रुपए का 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहां पे देख लो, पहले कलेक्ट कर लो मूलधन, मूलधन मतलब P कितना दिया गया है 1200 रुपया, मूलधन मतलब ओरिजिनल पैसा, तो ओरिजिनल पैसा कितना है 1200 रुपया। ओके, उसका 4% ये क्या दिया है, ये हमारा दिया है ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 4% वार्षिक, तो यहां लिख दी 4% वार्षिक। हमेशा यहां पे लिखोगे जरूर, ये वार्षिक है ना क्या है, तुम शॉर्ट में PA भी लिख सकते हो ना, पर एनम मतलब वार्षिक। ओके, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, बहुत लोग मेंशन नहीं करते। फिर समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साधारण ब्याज SI। तब बाबू क्या करेंगे, हमको P मालूम है, R मालूम है, T मालूम है। सिंपल तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में पुट कर दो। क्या है फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T/100, यही है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, P का वैल्यू कितना है 1200, R का वैल्यू कितना है 4%, T का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 कट गया, 12 दूना 36, 12 चौके 48, 48 दूना 96, आई थिंक 96 रुपये, 12 चौके 48 और 48 दूना 96। ओके, तो 96 रुपया उसका क्या हुआ ब्याज हो गया। तो आंसर क्या लिखोगे, 2 वर्षों का ब्याज
₹96 होगा। दैट इज वेरी सिंपल। देख लो, कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले सम को जो है आसानी से पढ़ो, जो डेटा है निकाल लो। यहाँ पे मूलधन दिया है ₹1200, ब्याज दर दिया है 4%, समय दिया है 2 साल, तो साधारण ब्याज क्या किए, निकाल लिए। दैट्स ऑल। ओके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला है देखो, रहमत चाचा एक बैंक से 10% सरल ब्याज दर से, ओके 10% वार्षिक होगा, यहाँ पे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से ₹750 3 वर्ष के लिए उधार लिए। ओके, रहमत चाचा जो है एक बैंक से 10% वार्षिक सरल ब्याज के दर से, सरल ब्याज के दर से जो है ₹750 3 साल के लिए उधार लिए। चाहे पूछा बैंक को 3 वर्ष बाद वो कितना रुपया लौटाएंगे, तो बैंक को 3 साल बाद कितना रुपया लौटाएंगे, जितना लिए हैं वो प्लस इनका जो ब्याज बनेगा वो, मतलब क्या लौटाएंगे वो, मिश्र धन। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है, मिश्र धन। तो पहले देख लो यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, पहले निकाल लो। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, ₹750, ये ओरिजिनल पैसा है जो उन्होंने उधार लिया था। ब्याज दर कितना है, माने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ओके, फिर यहां पे समय कितना है, कितना दिन के लिए उन्होंने उधार लिया था, 3 वर्ष के लिए उन्होंने उधार लिया था, है ना। तो भाई 3 साल बाद कितना रुपया लौटाएंगे, तुम्हें बताओ कितना लौटाएंगे। सिंपल है, जितना ब्याज है वो प्लस मूलधन। तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं कि 3 साल का भाई ब्याज कितना हुआ, तो सरल ब्याज मतलब SI इक्वल टू, तो कितना होगा, क्या है हमारा फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P कितना है 750, R कितना है 10, T कितना है 3 डिवाइडेड बाई 100, यही है ना। तो 0 0 क्या हुआ, कट गया, ये 0 0 कट गया, 75 3 5 15 भाग में 1 7 21 1 22, ₹225 क्या होगा, ब्याज होगा। तो जो लौटाएंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था, ₹750 कर्जा लिए थे और ₹225 उसका 3 साल का ब्याज होगा। तो कितना हो जाएगा ये 5 7 9। तो 3 साल बाद रहमत चाचा बैंक को कितना रुपया वापस करेंगे, ₹975 वापस करेंगे। तो ये दूसरा कैटेगरी का सम है ना। देखो तुमको ये नहीं बोलेगा कि मिश्र धन निकालो, तुमको समझना पड़ेगा। तो कैसे, अब 3 साल बाद वो बैंक को कितना लौटाएंगे, तो कितना लौटाएंगे, मूलधन साहब थोड़ा लेंगे, वो भी उनको क्या करना होगा, वो भी तो उनको देना ही होगा, ठीक है ना। तो 750 देना होगा और 3 साल का जो ब्याज बनेगा वो देना होगा। तो इतना रुपया जो है उनको 2-3 साल के बाद बैंक को देना होगा। कोई दिक्कत, देख लो, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है कि आशा देवी 6% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष के लिए बैंक में कुछ रुपया रखी। कितना रुपया रखी पता नहीं, कुछ रुपया रखी। 4 वर्ष बाद उसे ₹240 ब्याज मिला। तो आशा देवी बैंक में कितना रुपया रखी। अब यहाँ पे तुमसे ओरिजिनल पैसा पूछ दिया है, मतलब मूलधन। देखो बाबू, तुमको मालूम है इसमें क्या क्या है, P है, R है, T है और A है। 1 2 3 4, ये 4 चीज है इसमें, ओके ना। तो और एक 5वां चीज क्या, I है। तो ये 5 चीज में से तुमको जो है, ये जो है ना, कोई भी 4 चीज या कोई भी 3 चीज दे देगा, चौथा चीज पूछेगा, है ना। ये इस चैप्टर में इस तरह के जो है सम्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे दिया है, जो जो दे दिया पहले करेक्ट कर लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे कि आशा देवी 6% वार्षिक ब्याज दर से, तो ये 6% क्या है, ये 6% है ब्याज दर। तो ब्याज दर लिख दिए 6% पर एनम, 4 वर्ष के लिए, कितना साल के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो समय दे दिया है, मतलब T, ये हमारा क्या था, ये हमारा R था। समय कितना दे दिया है, 4 वर्ष। जो जो डेटा है सम को पढ़ो और कलेक्ट कर लो, ओके। और क्या बोला, 4 वर्ष बाद उसे ₹240 क्या मिला, ब्याज मिला था। कैसा ब्याज, यहाँ पे क्या, ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर से। यहाँ पे तुमको मेंशन कर देना चाहिए वार्षिक सरल ब्याज दर से, है ना। सरल यहाँ पे मेंशन किया होना चाहिए। तो उसको क्या मिला है, सरल ब्याज मिला है, माने SI कितना मिला है, ₹240। ओके, तो ये पूछेगा बताओ भाई कि आशा देवी ने कितना रुपया जमा की थी, मतलब मूलधन ही हमको नहीं पता, मूलधन निकालना। तो सिंपल फंडा, हमको यहाँ सब क्या निकालना है, मूलधन, है ना।
तो मूलधन निकाल लो। तो यहाँ पे जो है देख लो तुमको क्या पता करना है, मूलधन है ना। यही ना तुमसे पूछा है कि आशा देवी कितना रुपया जमा की थी, तो आशा देवी जितना रुपया जमा की थी उसको क्या कहेंगे, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालोगे, मूलधन का फॉर्मूला क्या है, देखो मैंने बताया था क्या, यहाँ पे ब्याज दिया है तो ब्याज वाला फॉर्मूला 100 गुने SI बाई वाट R गुने T, है ना। मैंने बोला ना वो 5 फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, इस बुक का इस चैप्टर का सारा सम क्या होगा, बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे होगा 100 गुने SI मतलब ब्याज, ब्याज कितना दिया बाबू 240 रुपए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू टाइम कितना 4, है ना। अब देख लो 6 से कर गया, 6 चौके 24, 40, 4 दहिया 40, तो कितना हो गया 1000। मतलब आशा देवी बैंक में 1000 रुपये 1000 रुपया जमा की थी, याद रखी थी। दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत, तो सिंपल है ये चैप्टर जो है अंकगणित का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, याद करके रखोगे। इसमें करना क्या है, सम को बारीकी से पढ़ना है, कौन कौन सा डेटा दिया है और डेटा को कलेक्ट कर लेना है, फिर जो पूछा है उसके फॉर्मूला में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और भी एग्जाम्पल जो है हम सेकेंड लेक्चर में लेके आएंगे। सेकेंड लेक्चर में और भी एग्जाम्पल और तुम्हारे बुक का जो चैप्टर 2 है उसका पूरा जो है हम लोग सोल्व करेंगे। आज मैं लेक्चर को यहीं पे जो है खत्म करता हूं, ठीक है ना। और आशा करता हूं कि आज मैंने जो भी चीज पढ़ाया तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक बटन दबाओ, जरूर दबाओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो बाबू यूट्यूब पे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो है बहुत ही कम वीडियो है, ना के बराबर है। तो मैं एक वेस्ट बंगाल से पढ़ा हुआ जो है लड़का हूं, इसलिए मैं सोचा कि भाई हम जहां से पढ़ के आए हैं वहां के बच्चे इससे क्यों अछूते रह जाए। तो इसलिए मैंने तुम लोग के लिए कि घर में बैठकर आसानी से, जिसके पास कोचिंग फी का पैसा जो है देने के लिए नहीं है, या ऐसे भी जिसको मान लो कि घर पे बैठ के ही पढ़ाई करना है और ऐसा खराब सिचुएशन अभी चल भी रहा है, पूरे लॉकडाउन है, ठीक है ना, तो तुम लोग इन चीजों को जो है आसानी से कवर कर सकते हो। मैं पूरे 6 महीने में, अगले 6 महीने में पूरा मैथ्स कवर कर दूंगा। और ध्यान से बाबू इसको देखो, है ना, मैथ्स में 100 मार्क्स लाना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसा ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैंने खुद स्कोर किया है 90+, इसलिए मैं तुम लोगों को जो है ये बातें बता रहा हूं। तो अगर पसंद आए तो इसको जो है लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उसका भी जो है वो लोग ये बेनिफिट जो है उठा सके, ठीक है ना। इसके बाद से मैंने नया नया जो है यूट्यूब चैनल जो है शुरुआत की है, तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जैसे ही अगला वीडियो जो अपलोड करूंगा वो तुम लोग को क्या होगा, मिल जाएगा। ओके, तुम लोग को पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने अगला वीडियो जो है दिया है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।